आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुदामा चरित कविता का अध्ययन करेंगे जो कि कक्षा 8 का पाठ 12 है। अब इस पाठ के अंतर्गत जो कवि हैं नरोत्तम दास जी, वो सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब कई वर्षों बाद सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट होती है तो दोनों की दशा ही काफ़ी अलग अलग होती है। जो श्री कृष्ण होते हैं वो द्वारिकाधीश बन चुके होते हैं और जो सुदामा होता है वह दीनहीन करीब एक ब्राह्मण का जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तो एक बार जो सुदामा होता है उसकी पत्नी उसको कहती है कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलिए। वो अब द्वारिकाधीश बन गए हैं और वो हमारी दीन दशा को देखकर अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे और हमें गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे। तो इस प्रकार जो सुदामा होते हैं वह श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते द्वारिका नगरी आ पहुँचते हैं और द्वारिका नगरी के वह द्वार पर जो द्वारपाल होता है उससे पूछते हैं कि क्या यही श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी है। तो उसके बाद जो द्वारपाल होता है वह दौड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास आता है और श्री कृष्ण को वह सुदामा की दशा के बारे में बताता है। तो इसी के बारे में यह पाठ है। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी, जिन्होंने यह सुदामा चरित एक खंड काव्य के रूप में लिखा था। तो खंड काव्य का अर्थ होता है किसी एक छोटी सी घटना को कविता के रूप में लिख लेना। खंड का अर्थ होता है घटना, काव्य का अर्थ होता है कविता। तो सुदामा चरित खंड काव्य के रूप में लिखा गया है। तो इसकी प्रथम 4 पंक्तियां देखिए। शीस पघाना जंगातन में प्रभु जानी को अही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपनाह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रजियो चकिसो सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पे जो द्वारपाल होता है वह श्री कृष्ण के सामने उस गरीब ब्राह्मण के दशा का बखान कर रहा है, बता रहा है कि जो ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है उसके शीश पर कोई भी पगा अर्थात पगड़ी नहीं है। जगह अर्थात वह एक ढीला कपड़ा कुर्ता अर्थात तन पर पहना हुआ है और वह कह रहा है कि क्या अहे यही श्री कृष्ण का ग्राम है। जो उसकी धोती है लटी दुपटी, लटी का अर्थ है लटक रही है और वह नीचे अंगोछा है उसका लटक, अंगोछा जो धोती है धोती या अंगूठी जो भी उसने पहना है वह लटक रहा है। अरुपाय उपाहन को नहीं सामा, और उसके जो पाँव हैं, उपाहन का अर्थ होता है जो पैर में जूता या चप्पल पहना जाता है। द्वारपाल श्री कृष्ण को बता रहा है कि उसके पैर में कोई जूता चप्पल भी नहीं है। द्वार पर खड़ा द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। द्वार पर खड़ा हुआ ब्राह्मण अत्यंत ही दुर्बल नजर आ रहा है, दीनहीन नजर आ रहा है। रहियो चक्षु वसुधा अभिरामा। अब जो ब्राह्मण है वह बहुत ही ज़्यादा दीनहीन है और इस पृथ्वी पर मैंने इस प्रकार का दीनहीन व्यक्ति नहीं देखा। और उसका रूप देखने में तो अच्छा है लेकिन वह दिखने में बहुत ही गरीब लग रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह कह रहा है कि क्या यह दीन दयाल का धाम है, अर्थात दीन दयाल यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। वह कह रहा है कि क्या यह दीन दयाल श्री कृष्ण की धाम है, नगरी है, और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। तो यहाँ पे जो द्वारपाल है श्री कृष्ण को सुदामा की अवस्था के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से वह दिखाई दे रहा है और वह श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा है। अब इसके पश्चात देखिए अगली 4 पंक्तियाँ। ऐसे बेहाल बिवावन सो पक कंटन चाल लगे पुनि जोय। हाय महातुक पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पे जैसे श्री कृष्ण को पता चलता है कि द्वार पे उनका मित्र सुदामा आया है और वो कई वर्षों के बाद सुदामा से मिल रहे हैं, तो जब वो अचानक से सुदामा को देखते हैं तो उसको देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे बेहाल बिवायन सो, अब बिवायन का अर्थ होता है पाँव की एड़ी जो फटी हुई है। पग कंटक, कंटक का अर्थ है जाल। जोए ढूंढना, तुम्हारे पैर
जो बिल्कुल फटे हुए हैं, उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं और तुम कहाँ से आ रहे हो? ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि तुम्हारे हाल तो बहुत ज़्यादा बेहाल हुए हैं और तुम इतने दिन तक कहाँ खोए हुए थे मित्र। देखिए सुदामा की दीन दशा। अब सुदामा की इतनी दीन दशा देख के जो करुणानिधि यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा जाता है। अब जो श्री कृष्ण है वो करुणा करके अर्थात सुदामा पे अपने मित्र पे दया करके रोने लगते हैं। उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा बहने लगती है। अब पानी परात को छुओ नहीं। वह पानी जो परात उनके पैर को धोने के लिए लाई जाती है तो उस परात के पानी को छूते भी नहीं हैं और नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पे जो उनके पैर होते हैं वो आँखों के से जो अश्रुधारा बह रही है उससे ही वह उनके पैरों को धो देते हैं। पानी की परात को हाथ भी नहीं लगा जाते हैं। तो यहाँ पे जो आखिरी पंक्ति है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अर्थात यहाँ पे हमारा बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि उन्होंने जो पानी से भरी हुई परात है अर्थात जो बड़ा सा बर्तन है, थाली के आकार का जो बड़ा सा बर्तन होता है उसको परात कहा जाता है। उसमें जो पानी भरा गया है उसको श्री कृष्ण ने उस पानी को छुआ ही नहीं और अपनी आंखों की अश्रुधारा से ही सुदामा के पैर धो दिए। अब इसके आगे देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे नहीं देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो यहाँ पे हेतु का अर्थ होता है कारणवश। अब इसके आगे जब श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि जो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा अवश्य, तो तुम उसको अपनी कोख में क्यों छिपा रहे हो? आखिर ये पोटली में क्या है, क्या कारण है जो तुम मेरे को वह पोटली दिखा नहीं रही हो जो भाभी ने मेरे लिए दिया है? अब इसके आगे की पंक्तियाँ जो हैं उसमें श्री कृष्ण अपने बचपन की घटना के बारे में सुदामा से कह रहे हैं। आगे चना गुरु माता देते तय तुम चाबी हमें नहीं दिने, श्याम को मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में जो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खेलत नाही सुधा रस भीने, पाचली बानी अजी न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब यहाँ पे जो पाचली का अर्थ होता है पिछला, तंदुल का अर्थ होता है चावल। अब जो श्री कृष्ण होते हैं सुदामा से कहते हैं क्या तुम बचपन की तरह जिस प्रकार बचपन में गुरु माता ने हमको खाने के लिए चने दिए थे और वो चने तुम अकेले ही खा गए थे, तो तुम तो बचपन से ही क्या हो चोरी करने में और कोई चीज़ छिपाने में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो। प्रवीण का अर्थ तेज हो और इसीलिए आज भी तुम कुछ ना कुछ अपनी पोटली में छिपा रही हो जो भाभी ने मेरे को खाने के लिए दिया है। अब तुम वो पोटली को खोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम पहले की तरह ही मेरा जो मेरे हिस्से का भाभी ने मेरे खाने के लिए दिया है, मेरे हिस्से का खाना वो भी तुम अकेले खा जाना चाहते हो जिस प्रकार तुमने गुरु माता द्वारा दिए गए चनों को अकेले खा दिया था? तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों मित्रों में वार्तालाप शुरू हो गया है और श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कई वर्षों बाद मिल रहे हैं, इसलिए आपस में वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम अगले भाग में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।